आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 15। द क्वेश्चन इज अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। एक वर्टिकल पोल है। पहले हम साथ साथ ड्रॉ करते चलते हैं। ये एक वर्टिकल पोल है। लेंथ कितनी है इसकी? 6 मीटर। ओके। कास्ट अ शेडो। ये जो पोल है इसकी जो शेडो आ रही है वो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर जो शेडो आ रही है उसकी लेंथ कितनी है? यहाँ से 4 मीटर है। ओके। एंड एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पर अ टावर, एक टावर है। चलो एक टावर भी बना लिया हमने। टावर की हमें लेंथ गिवन नहीं है। ओके। कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग। अब इसकी जो शेडो आ रही है वो कितनी आ रही है? 28 मीटर लॉन्ग आ रही है। ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए, अब ये तो सिर्फ क्या बन रहा है? एक एंगल टाइप ही बन रहा है बस। अब ट्राइंगल हम पढ़ रहे हैं तो इसको हम अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कर लें थोड़ी सी। हमने इसको ज्वाइन कर लिया यहाँ पर। सेम हमने इसको भी यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। हमने ना ट्राइंगल की शेप दे दी। इसको कुछ नेम भी दे देते हैं। लेट सपोज इसका नाम है ए बी एंड इसका नाम है डी ई, और यहाँ पर हमने सी और यहाँ पर एफ ये पॉइंट दे दिए हैं। ठीक है। तो इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है टावर की। अब लेंथ हमें नहीं पता है तो हमने इसको एक्स लेट कर लिया है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले तो जो जो चीज़ें यहाँ हमने डायग्राम में शो की हैं वो हम सब यहाँ नोट कर देते हैं कि क्या हमने टावर कौन सा है या पोल कौन सा है। तो लेट ए बी इज अ वर्टिकल पोल। ए बी जो है एक वर्टिकल पोल है। एंड ए सी बी इट्स शेडो। ए सी इसकी शेडो है। ऑल्सो डी ई इज अ वर्टिकल, ये वर्टिकल टावर है। एंड और इसकी शेडो क्या है? डी एफ। एंड डी एफ बी इट्स शेडो। ओके। उसके बाद हमने क्या किया है? उसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया बी सी को और ए एफ। नाउ ज्वाइन बी सी, बी टू सी एंड डी टू एफ। क्लियर? अब क्या करेंगे हम? देखो दोनों ट्राइंगल हमें दिखने में तो सिमिलर लग रहे हैं ना, कुछ कुछ देखने में तो सेम लग रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता ना, कुछ तो कंडीशंस जो हमारा क्राइटेरिया है वो फिलफिल होना चाहिए। तो देखिए यहां पर भी ये एंगल 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का ही होगा यहाँ पर एंगल। और ये एंगल भी दोनों का इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है ये सन से बन रहा है, और सन का जो एंगुलर एलिवेशन होता है वो हमेशा हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है, क्योंकि ये सेम टाइम की ही बात है। टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, जैसे सन हमारा मूव करता रहता है वैसे एंगुलर एलिवेशन चेंज होता रहता है, बट अभी सेम टाइम की बात है। तो सेम टाइम पे दोनों ऑब्जेक्ट के लिए जो एंगुलर एलिवेशन होगा वो सेम होगा। तो यहां से हमें दो एंगल्स इक्वल दिख रहे हैं। दो एंगल्स इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? हमारे सिमिलर होंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, क्या है इसमें? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों है? ईच 90, दोनों 90 डिग्री के होंगे। भाई वर्टिकल पोल है, वर्टिकल टावर है, और शेडो फ्लोर पे बन रही है, ग्राउंड पे बन रही है, तो तो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे होगा ना। ये टेढ़ा तो लग नहीं रहा होगा, ये भी टेढ़ा तो लग नहीं रहा होगा, सीधे लग रहे होंगे ना दोनों बिल्कुल। तो यहाँ पर ईच 90 हो गया। एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। इसका क्या देंगे हम? सिंस ईच is the angular elevation of the sun. क्लियर? अब
दो एंगल्स इक्वल हो गए, सो बाय ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा यहां से आपका ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ई एफ के। अब देखिए जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए तो इनका जो साइड्स का रेशियो है वो भी ऑब्वियसली इक्वल ही होगा। ओके, तो अब हमें ये दोनों साइड यहाँ गिवन है, यही दोनों साइड का यूज यहाँ से हो रहा है, तो हम इन्हीं दोनों साइड्स का रेशियो ले लेते हैं, बस थर्ड वाले की हमें नीड भी नहीं है। वैसे तो थर्ड वाली साइड का भी रेशियो इक्वल ही होगा इनके रेशियो के, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, बट इसको हमें लिखने की नीड ही नहीं है, ये तो उसने कुछ गिवन ही नहीं है, ये तो हमने सिर्फ इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए इसको ट्राइंगल की शेप दी थी। ओके, तो हम इनकी साइड्स का रेशियो फिर यहाँ पे देख लेते हैं। तो थोड़ा सा स्पेस यहाँ से बना लेती हूँ मैं, सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए हैं, तो अब क्या होगा, ए बी अपॉन ई डी या डी ई का रेशियो किसके इक्वल होगा, ए सी अपॉन डी एफ। ओके, तो यहां से ए बी कितना है 6 एंड डी ई कितना है x, ए सी कितना है 4 एंड डी एफ इज 28। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं x की वैल्यू, तो यहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की 6 इंटू 28 एंड हेयर इज 4 इंटू एक्स। ये 4 यहां मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आ गया, 4 7 28, सो x की वैल्यू कितनी आई 42 मीटर। सो height of the tower, so the height of the tower is equal to 42 meter. This is the answer.